इजराइल का अरबों डॉलर का हथियार सौदा सीरिया के हाईवे पर आईएसआईएस के झंडे अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने दिल्ली से सिडनी तक सुरक्षा अलर्ट। दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर क्यों फिसल रही है, बल्कि कई अलग अलग मोर्चों पर उथल पुथल से गुजर रही है। कहीं हथियारों के सौदे हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी झंडे लहरा रहे हैं, कहीं लोकतंत्र और चुनाव पर बहस है, तो कहीं नफरत और हिंसा से निपटने की तैयारी। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, इजराइल यूएई के बीच ऐतिहासिक रक्षा सौदा। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य पूर्व की ओर। इजराइल की बड़ी रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 230 करोड़ डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है। इस समझौते में एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, लेजर टेक्नोलॉजी और यूएई में एल्बिट सिस्टम्स का आधिकारिक दफ्तर खोलना शामिल है। इस सौदे को इजरायली रक्षा सहयोग में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। सीरिया में आईएसआईएस के झंडे हाईवे पर चेक पॉइंट। इसी बीच सीरिया से बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। दक्षिणी इडलिब ग्रामीण इलाके में अलेपोदमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हाईवे पर नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने आईएसआईएस के झंडे लहरा दिए। इन आतंकियों ने मोबाइल चेक पॉइंट भी बनाए और सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को रोका। यह हाईवे सीरिया की सबसे अहम सड़कों में से एक माना जाता है और यहां आईएसआईएस की मौजूदगी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वेनेजुएला बनाम अमेरिका बयानबाजी तेज। अब चलते हैं लैटिन अमेरिका की ओर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वॉशिंगटन वेनेजुएला में एक कठपुतली सरकार थोपना चाहता है जो 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। उन्होंने साफ कहा कि वेनेजुएला कभी उपनिवेश नहीं बनेगा और वह दुनिया के सभी देशों के साथ अपने उत्पादों का व्यापार जारी रखेगा। ट्रंप का ऐलान, सैनिकों को वॉरियर बोनस। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि 14,50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को खास वॉरियर बोनस दिया जाएगा। हर सैनिक को $1776 मिलेंगे और चेक भेजे जा चुके हैं। हालांकि अमेरिका में इस ऐलान पर तंज भी कसे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद सैनिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहते हैं, न कि बोनस और वेनेजुएला जैसे नए मोर्चे। यूक्रेन में ऑनलाइन वोटिंग पर ज़ेलेंस्की का बयान। यूरोप की ओर रुख करें तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग के समर्थन की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि यह फैसला सिर्फ राष्ट्रपति चुनावों के लिए है, संसद या स्थानीय चुनावों के लिए नहीं। इस बयान को युद्ध के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली कार बम धमाका, एनआईए की बड़ी कार्रवाई। भारत से एक अहम सुरक्षा अपडेट सामने आया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार बम धमाके के मामले में एनआईए ने एक और आरोपी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। यह धमाका नवंबर को हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। एनआईए के मुताबिक यासिर की साजिश में सक्रिय भूमिका थी और उसका संपर्क अन्य आतंकियों से भी था। भारत ओमान के बीच बड़ा आर्थिक समझौता। इसी बीच भारत से एक सकारात्मक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीपीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह समझौता व्यापार, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देगा। इसे भारत ओमान रणनीतिक रिश्तों का नया अध्याय बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया यहूदी विरोधी हमलों पर सख्त रुख। अब बात ऑस्ट्रेलिया की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि सरकार देश में बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। यह बयान सिडनी के बोंडी बीच पर हुए हमले के बाद आया है, जहां यहूदी समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई, वीजा रद्द करने के अधिकार और शिक्षा व्यवस्था में यहूदी विरोधी सोच रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नफरत और यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। साथ इन सभी घटनाओं से साफ है कि दुनिया इस वक्त हथियारों के सौदों, आतंकवादी गतिविधियों, राजनीतिक टकराव और सामाजिक तनावों के एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ देश अपने हित मजबूत कर रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ हिंसा और अस्थिरता नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। यही वजह है कि आज की ये खबरें सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय कर रही हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।